दोस्तों आज मैं आपको भारत की और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील चिल्का झील के बारे में बताने वाला हूं, जिसको कई जगहों पर चिल्का और कई जगहों पर चिलिका भी लिखा जाता है। ये भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा के पुरी, खोरदा और गंजाम जिलों के अंदर फैली हुई है। भूवैज्ञानिक तौर पर देखने पे पता चलता है कि चिल्का झील 5000 साल पुरानी आंशिक रूप से घिरी हुई यानी कि सेमी एनक्लोज्ड आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक लेगून झील है। अब एक लेगून झील क्या होती है? जब किसी बड़े जल निकाय से, बड़ी वाटर बॉडी से छोटी वाटर बॉडी अलग हो जाती है तो हम उसको लेगून झील कहते हैं या फिर लेगून वाटर बॉडी कहते हैं। लेकिन चिल्का की खास बात यह है कि ये एक तटीय लगून है, तटीय लगून झील। इसका क्या मतलब हुआ कि ये समुद्र के किनारे है। तटीय लगून झील उसे कहा जाता है कि जो समुंदर से पानी ले। मतलब चिल्का झील में दो साइड से पानी आता है, एक तो समंदर से ये पानी लेती है, दूसरा पानी लेती है यहाँ की लोकल नदियों से जो इसमें आके गिरती है। तो इसका मतलब नदियों का मीठा पानी और समंदर का खारा पानी दोनों जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो अर्ध खारे पानी की ये झील तैयार होती है। अब देखो, ये जो झील है, चूंकि ये तटीय लगून है तो इसके बनने की एक कहानी है जो आपको समझना जरूरी है कि ये कैसे बनी है। तो बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। मान लो कि कोई समंदर का किनारा है जहां पर समंदर की लहरें आकर के टकराती हैं। अब होता यह है कि समंदर के ऊपर एक दिशा में हवाएं चलती हैं और समंदर की लहरें उस हवा को फॉलो करती हैं। तो मान लो कि हवाएं इस तरफ जा रही हैं तो समंदर की लहरें टेढ़ी चलती हैं, किनारे से टेढ़ी चलती हैं और वो आकर के किनारे पे टकराती हैं। जितनी बार भी ये लहरें आती हैं वो अपने साथ बहुत सारा गाद, रेत, बजरी बहा के लाती हैं और वो किनारे पे छोड़ देती हैं। जब ये वापस जाती हैं तो थोड़ी रेत वापस भी ले जाती हैं, लेकिन जो ये रेत लेके आती हैं उसका अमाउंट ज़्यादा होता है। मतलब ज़्यादा अमाउंट में रेत लेके आती हैं और कम अमाउंट में वापस लेके जाती हैं। यही कारण है कि किनारे पर धीरे धीरे करके रेत जमा होने लगती है। वो जो रेत है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और बनते बनते एक रिज बन जाती है। मतलब रेत की पूरी सी एक रुकावट, एक बाधा बन जाती है। अब अगर मान लो कि यहीं पर कोई छोटी सी खाड़ी बनी हुई है तो धीरे धीरे ये जो रिज है, ये जो पूरी बेल्ट है रेत की, आगे बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे इस खाड़ी को कवर कर लेगी। अब ये चीज़ कई सालों के अंदर होती है, सैकड़ों सालों के अंदर होती है। धीरे धीरे रेज आगे बढ़ती जाती है और दोनों के बीच में एक बाधा, एक रुकावट पैदा हो जाती है। मतलब बीच में एक पूरी सी दीवार रह जाती है रेत की। अब ये एक झील बन जाती है जो काफी हद तक समुंदर से अलग हो जाती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा नली आप कह सकते हो, वो समंदर से फिर भी जुड़ी हुई होती है जिससे कि पानी अंदर आ जा सके। जब भी समंदर का पानी बढ़ता है यानी कि हाई टाइड आता है, जब ज्वार बढ़ जाता है तो पानी बढ़ के इसी रास्ते से झील में चला जाता है और झील में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, खारेपन की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ आने वाली जो नदियां हैं वो इसके अंदर अपना मीठा पानी डालती हैं, तो इस तरीके से एक मिश्रित पानी तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से बनी थी चिल्का झील, जो आज की तारीख में आपको नाशपाती के शेप की नजर आती है। इसकी अधिकतम लंबाई लगभग 64.3 किलोमीटर में फैली हुई है। अगर आप इसके क्षेत्रफल की बात करोगे तो ये 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है, लेकिन जब पानी कम हो जाता है तो ये थोड़ी सी श्रिंक होकर 900 वर्ग किलोमीटर के आसपास रह जाती है। मैं आपको बता दूं कि इसका एक चैनल है जो कि बाहर की तरफ निकलता है, जिसको मगरमुख के नाम से जाना जाता है। ये 35 किलोमीटर लंबा टेढ़ा मेढ़ा चैनल है। इसी से पानी जो है वो अंदर बाहर होता है। इस झील का जो खारापन है वो टाइम के साथ बदलता रहता है। जैसे कि मानसून अच्छा आ जाए तो मीठा पानी इसके अंदर मिल जाता है तो खारापन कम हो जाता है। जब हाई टाइड आ जाए, बहुत ज़्यादा पानी आ जाए समंदर का, तो खारापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस मिले जुले पानी की वजह से यहाँ पर भारी जैव विविधता पैदा हो गई है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी पैदा हो गई है। यहाँ पर मछलियों और झींगों की 150 से ज्यादा प्रजातियां हैं। ठीक इस झील के बीच में मौजूद है नलबना पक्षी अभ्यारण्य, जहां पर बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। इसके अलावा ये जो झील है, लगभग 1 लाख लोग, मुख्य रूप से केवटा मछुआरा जो लोग होते हैं, उनका जो समुदाय होता है, उनके लिए आजीविका का मुख्य साधन है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो मछलियां होती हैं, समंदर की मछलियां, उनको अंडे देने के लिए खारा पानी चाहिए होता है और सेफ पानी चाहिए होता है। तो इससे ज़्यादा सेफ जगह कौन सी हो सकती है? तो यहाँ आकर के वो अंडे देती हैं, मछलियाँ होती हैं, तो बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, तो मछुआरे उनको पकड़ लेते हैं, उनकी आजीविका चलती है। तो इसका मतलब ये झील आजीविका के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर इस झील में गिरने वाली नदियों की बात की जाए तो इसमें मुख्य है दया, ब्राह्मणी, नूना और ऋषिकुल्या नदी।
जब भी इन नदियों के अंदर बाढ़ आती है तो बाढ़ की वजह से बहुत सारा मीठा पानी इन नदियों में आके मिल जाता है, जिससे कि इस नदी का संतुलन फिर से बदल जाता है, मतलब मीठापन बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1990 के दशक के शुरुआती समय में यहां पर एक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया था, इकोलॉजिकल क्राइसिस पैदा हो गया था। ऐसा माना जा रहा था कि ये जो झील है 10 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती है। उसके बहुत से कारण भी थे। पहला तो ये कि इसके अंदर बहुत सारा गाद जमा होने लगा था। झील का क्षेत्रफल 900 वर्ग किलोमीटर से घट के 800 वर्ग किलोमीटर रह गया था। पश्चिमी पहाड़ियों में वनों की कटाई के कारण मिट्टी का भारी कटाव हुआ। बारिश हुई, वही मिट्टी जो ढीली पड़ गई थी बह के इस झील में आ गई, जिसकी वजह से इस झील में मिट्टी का स्तर बढ़ गया और ये झील छोटी हो गई थी। दूसरी चीज ये थी कि इस मिट्टी की वजह से समुद्र से जुड़ने वाला जो रास्ता था वो बंद हो गया था, जिस वजह से खारा पानी अंदर आ नहीं पा रहा था और लगातार मीठा पानी बढ़ने की वजह से ये पूरा पानी ज्यादातर मीठा हो गया था। मीठे पानी में एक खास तरीके का पौधा, खरपतवार जिसको हम कहते हैं, जलकुंभी पौधा, वो यहाँ पर बढ़ने लगा। जैसे जैसे ये बढ़ने लगा उसने झील को पूरी तरीके से ढक लिया, लगभग 1/3 हिस्सा ढक लिया। स्थानीय मछुआरों ने झींगा पालन के लिए झील के अंदर बांध बना दिए, जिससे पानी का बहाव रुक गया और गाद ज्यादा जमा होने लगा। तो इसका मतलब ओवरऑल साइज घटने लगा, मीठापन बढ़ने लगा, खरपतवार उठने लगी और बांध भी बन गए, जिसकी वजह से पानी रुक गया था। एक चीज ये थी कि चूंकि समुद्री जीवों को अंडे देने के लिए ज्यादा खारे पानी की जरूरत होती है, लेकिन चूंकि समुद्र का रास्ता बंद हो गया था, खारापन कम हो गया था पानी का, इस वजह से मछलियों ने अंडे देना कम कर दिया। मछलियों की संख्या कम हो गई, मछुआरों पर इसका डायरेक्ट असर पड़ने लगा। इसके अलावा किनारे की सूखी जमीन पर खेती शुरू हो गई, जिसमें कीटनाशकों का जहरीला पानी सीधा झील में गिरने लगा। तो इससे मछलियां प्रभावित होने लगी, समुद्री जीव मरने लगे और फाइनली ये झील धीरे धीरे करके मरने लगी, सिकुड़ने लगी। इन सभी समस्याओं को देखते हुए साल 1993 में चिल्का को खतरे में पड़ी आर्द्र भूमियों की वैश्विक सूची में डाल दिया गया। एक वैश्विक सूची चलती है जिसमें खतरे में पड़ी आर्द्र भूमियों को जोड़ा जाता है। रामसर भी उसके अंदर आ गई थी। इसको कहा जाता है रामसर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, इसमें इसका नाम जोड़ दिया गया। अब 2000 के दशक की शुरुआत होते होते तक ये झील लगभग खत्म होने के कगार पर थी, लेकिन उसी वक्त यहां पर एक सफल भौगोलिक सुधार किया गया, एक ज्योग्राफिकल इंटरवेंशन किया गया, जिसकी वजह से ये झील बच गई। क्या किया गया? सबसे पहले तो 1990 के दशक के अंत में चिल्का विकास प्राधिकरण CDA उसने एक वैज्ञानिक अध्ययन किया और ये पाया कि ये जो समस्या है इसका मुख्य कारण है मगरमुख चैनल का बंद होना, कि भाई ये जो समंदर से रास्ता जुड़ता था ये बंद हो गया था, इसी वजह से खारा पानी अंदर नहीं आ पा रहा था। तो उन्होंने साल 2000 में ड्रेजिंग, मशीनों की खुदाई जिसको हम कहते हैं, वो करके सीधा बंगाल की खाड़ी की तरफ एक नया कृत्रिम मार्ग खोल दिया, आर्टिफिशियल माउथ जिसको आप कह सकते हो, वो खोल दिया कि भाई मगरमुख बंद है, कोई बात नहीं, एक दूसरा रास्ता बना देते हैं। जैसे ही वो रास्ता बनाया तो जो खारा पानी है समुद्र का वो सीधे झील के अंदर आ गया और मीठे पानी के जो खरपतवार थे, जो पौधे उग गए थे, वो नष्ट होने लगे। जाहिर सी बात है, जो पौधे मीठे पानी में उगेंगे वो खारे पानी के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। तो वो जैसे ही मर गए पौधे तो रास्ता क्लियर हो गया, झील वापस बढ़ने लगी, मछलियों और झींगों का प्रजनन फिर से शुरू हो गया, उन्होंने अंडे देना शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी बात कि जो मिट्टी इस झील में आकर जमा हुई थी वो प्राकृतिक रूप से इस रास्ते से बहकर समुद्र में चली गई, जिसकी वजह से झील का साइज वापस बड़ा हो गया। आज की स्थिति यह है कि 2000 में चिल्का एशिया की पहली ऐसी आर्द्रभूमि बनी थी जिसने सफलतापूर्वक ठीक होने के कारण मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से अपना नाम हटा लिया था। मतलब जैसे इसको 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाला था, 2002 में इसको निकाल लिया गया क्योंकि ये ठीक हो गई थी। आज की जो दुर्लभ इरावदी डॉल्फिन है उसका प्रमुख प्राकृतिक आवास जो है वो इस झील को माना जाता है, वो यहाँ पर पाई जाती है और यहाँ पर मत्स्य पालन फिर से फल फूल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी जीत थी। साल 1981 में भारत का जो पहला रामसर साइट बनाया गया था वो इससे ही बनाया गया था। भारत की पहली आर्द्रभूमि यही थी, इसको बचाना बहुत ज़रूरी था। 2014 में 15 अप्रैल 2014 को यूनेस्को ने इसको अस्थायी विश्व धरोहर सूची के अंदर भी शामिल कर लिया था। तो ये बात भी आपको विशेष रूप से याद रखनी है। तो दोस्तों, ये हो जाती है चिल्का झील। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आसपास के लोगों के लिए और कैसे काम करता है इसका पारिस्थितिकी तंत्र, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।